गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, दिन बीतता जा रहा है और आप लोगों की उत्साह भी बढ़ती जा रही है। आज दिन है सोमवार और आज इंग्लिश क्लास में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हेडिंग है रिकॉग्नाइजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज हम लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे जो आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले भी आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की नाम सुनी होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक है पार्ट्स और दूसरा है स्पीच। प्यारे बच्चों, मानव शरीर भी कई पार्ट्स को जोड़ करके बना होता है। हमारा शरीर केवल एक शरीर नहीं है, यह विभिन्न पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। प्यारे बच्चों, एक शरीर तभी स्वस्थ और उपयोगी सिद्ध होता है जब इसके हर एक पार्ट्स अपने अपने फंक्शंस में हो, अपने अपने कार्यों को निष्पादित करता हो। बिल्कुल वैसे ही प्यारे बच्चों, इंग्लिश की भी अपनी एक धरोहर रही है और इंग्लिश जो एक विदेशी भाषा है जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से सीखने जा रहे हैं, उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को संयुक्त रूप से हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना और यह भी जाना जो अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स की क्या उपयोगिता है। आइए अब हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ें और जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो सामने देखने को मिलता है वह आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है बच्चों? यह कोई और नहीं, आप लोगों ने जो पढ़ा वही है, केवल इसके अर्थ को हमने एक नया आयाम देने की कोशिश की है। आइए जाने इसे। और कहता है जो ऑल इंग्लिश वर्ड्स, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ऑल इंग्लिश वर्ड्स, इस वर्ड से हम पहले भी वाकिफ हो चुके हैं। वर्ड्स यानी शब्द, ऑल यानी सभी, जितने भी अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आर क्लासिफाइड, उसे क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है इनटू 8 वेरियस पार्ट्स। 8 यानी 8 विभिन्न भागों में बांट दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उसके फंक्शंस के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर के भी बहुत सारे भाग हैं जो उसके कार्यों के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे कि अगर हम देखने के कार्य करते हैं तो वह आँख करता है, कुछ उठाना है तो वो हाथ करता है, चलना है तो वो पैर करता है, सुनना है तो वो कान करता है, इत्यादि कार्यों को करने वाले भागों को उसके कार्यों के आधार पर नाम दिया गया है, जिसे हम लोग जानते हैं। और उसी के आधार पर इंग्लिश में भी जो 8 वेरियस पार्ट्स हैं, अपने फंक्शंस के आधार पर नामांकन किया गया है, जिसे हम नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये
मन में जिज्ञासा आना लाजमी है आपका, जो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बता दिया, परिभाषा बता दिया, अब हमें ये भी बता दीजिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो 8 भाग कौन कौन से हैं। तो आइए मेरे बच्चों, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला तो आप जानते ही होंगे नाउन को, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। प्यारे बच्चों, यही आठों भाग आपके पूरे इंग्लिश का धरोहर है। इसी 8 भागों को अगर जानते हैं आप तो ऐसा कहा जा सकता है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपने इंग्लिश को सीखने में पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। प्यारे बच्चों, किसी भी बड़े से बड़े परिस्थितियों को, किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो ज़रूरत की सामग्री होती है, वह होता है आपकी सोच, वह होता है आपका डिटर्मिनेशन। तो प्यारे बच्चों, इन सभी के इसके रूपों को, इसके आधार को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, इत्यादि इत्यादि। बच्चों, आप सभी इस बात से भली भांति जानकार होंगे कि किसी भी चीज़ों को, किसी भी पाठ्यक्रमों को जितना ज़्यादा रिवाइज किया जाएगा, जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप उसमें यूज टू हो पाएंगे और इस चीज़ को जान पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जानने के लिए अपने प्रयास को बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ जो अगले क्लास को बड़े ही उत्साह के साथ लेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।